हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, हरियाणा रोडवेज में ड्राइवर और कंडक्टर की बम्पर वैकेंसियां आने वाली हैं। जी हां दोस्तों, हमने आपको 2 दिन पहले अपडेट दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि 700 प्लस कंडक्टर की वैकेंसी आने वाली है। लेकिन दोस्तों, वो जो 700 प्लस वैकेंसियां हैं वो तो केवल इलेक्ट्रिक बसों के लिए है। पूरा डाटा इससे अलग है। तो टोटल लगभग कितने पदों पे वैकेंसी आने वाली है, एज लिमिट वगैरह तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। तो भैया, हरियाणा रोडवेज में कल परसों मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि भैया ये अपडेट आ रही है कि 500 नए इलेक्ट्रिक बसों की खरीद यहां पे जो हमारे परिवहन मंत्री है अनिल विज जी, ये खरीद रहे हैं। तो इन बसों के लिए 700 नए कंडक्टरों की भर्ती होगी। यानी ये जो 700 कंडक्टर हैं ये तो इन बसों के लिए हैं। टोटल इस हिसाब से वैकेंसियां दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा। ऑलरेडी यहां पे कंडक्टर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहां पे लगभग 2300 प्लस वैकेंसियां ऑलरेडी एचएससी को भेजी हुई हैं। और 700 अगर ये वैकेंसी हम एड ऑन कर देते हैं, हो सकता है 700 वैकेंसियां इसमें अभी एड ऑन ना हो भी जाए ना भी हो, तो लगभग आप ये मान के चलिए दोस्तों, कंडक्टर की यहां पे लगभग मैं कह सकता हूं कि 2300 से लेके 2500 प्लस वैकेंसियां आ सकती हैं अगर ये 700 वैकेंसियां भी जल्दी से जल्दी अगर भेजी जाए। लेकिन 500 इलेक्ट्रिक बसें यहां पे खरीदी जाएंगी, उसके बाद बहुत सारे जो कंडक्टर वो प्रमोट होंगे, उसके बाद वैकेंसियां खाली होंगी। तो हो सकता है कि आगे चल के आपकी कंडक्टर की मान लीजिए नोटिफिकेशन आ जाता है 2000 पदों पे, तो जब तक उसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलती रहेगी, बीच में हो सकता है वैकेंसियां बढ़ा भी दी जाए, तो ये भी एक चीज हो सकती है। तो शुरुआत में ये 700 वैकेंसियां एड ऑन होकर आएगी, ये कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन कंडक्टर की वैकेंसी आने वाली है, ये कंफर्म मान के चलिए। बहुत सारे मेरे साथी पूछ रहे थे कि क्या इसके लिए सीईटी जरूरी है। हाँ भाई, इसके लिए आपका ग्रुप सी सीईटी क्वालिफाई होना जरूरी है, ठीक है। और आपके पास कंडक्टर का जो लाइसेंस है वो भी आपके पास होना चाहिए। 12वीं पास ये भर्ती है दोस्तों, और इसमें आपका जो एग्जाम है उसमें फर्स्ट एड से संबंधित जो आपका कंडक्टर से रिलेटेड भी सिलेबस यहां पे पूछा जाता है। एज लिमिट यहां पे 18 से 42 साल होती है जनरल कैटेगरी के लिए। और कंडक्टर की जो बेसिक पे है दोस्तों, बेसिक पे जहां तक मेरा अंदाजा है 20,400 ऐसा कुछ है। यानी कलरक की जो कलरक की जो है 21,700 है। कलरक की जो बेसिक पे 21,700 तो 21,700 से थोड़ा कम है, 19,900 है कि 20,400 ऐसा कुछ है। यानी सही है ग्रुप सी की ये पोस्ट 12वीं लेवल पे। आप बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कंडक्टर ड्राइवर में इंटरेस्टेड होते हैं, तो उनके लिए काफी अच्छी जॉब है। और यहां पे ओवर टाइम भी मिलता है। जब आप लॉन्ग रूट पे ड्राइव करते हैं, कंडक्टर रहते हैं, तो जो आपका ओवर टाइम हो जाता है, ड्यूटी के अलावा जो आपका टाइम लगता है उसका ओवर टाइम का भत्ता यहां पे मिलता है। तो 20,000 बेसिक पे होती है, तो इसका मतलब लगभग आपको 32 से 35,000 रुपए इन हैंड मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर ओवर टाइम को अगर जोड़ लिया जाता है तो आपकी मंथली जो सैलरी है लगभग 40 से 42,000 तक जा सकती है, और भी जा सकती है। अगर आपका रूट मान लीजिए नारनौल से चंडीगढ़ है, या चंडीगढ़ से मनाली है, दिल्ली से मनाली है, तो लॉन्ग रूट होते हैं, उसमें 24-24 घंटे लगते हैं, तो ओवर टाइम का वहां पे पैसा मिलता है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपकी डिपेंड करेगी ड्यूटी कहां लग रही है, किस प्रकार की वहां पे ओवर टाइम है कि नहीं है, तो उस हिसाब से आपकी सैलरी जो है 30,000 से लेके 40,000 तक वेरी कर सकती है, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं दोस्तों ड्राइवर। तो ड्राइवर की मैं अगर पे की बात करूं, बेसिक पे तो 25,500 होती है। यानी इन हैंड आपको लगभग 42,000 रुपए से लेके 45,000 रुपए मिलते हैं। साथ ही साथ ओवर टाइम भी मिलता है। समझ में आ गई बात। तो अगर मैं हरियाणा रोडवेज में बात करूं, तो मैंने आपको पहले बताया है कि लगभग 1000 से लेके 1200 पदों पे रिक्वायरमेंट आने वाली है। तो इस हिसाब से देखते हैं तो लगभग 3300 से लेके या आपका 3700 वैकेंसियां आने वाली है हरियाणा रोडवेज में ड्राइवर कंडक्टर की। अब ये 700 वैकेंसी अगर एड ऑन हो जाएंगी तो 4000 प्लस भी जा सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस बन रही हैं कि 5000 प्लस आएगी, 4,500 प्लस पद आएंगी। तो उसमें आप ये चीज समझ लीजिए, 1800 वैकेंसियां तो फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर की आने वाली है। हमने आपको वीडियो बना के दे रखी है ऑलरेडी। 1800 प्लस है कि 1500 प्लस है, लगभग 1800 प्लस है।
तो वो वैकेंसी अलग ही है। साथ ही साथ 1500 प्लस वैकेंसियां जो हरियाणा डिपार्टमेंट अलग अलग, जैसे पीडब्ल्यूडी है, इरिगेशन है, एजुकेशन है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, एक्साइज डिपार्टमेंट है, आपका जो डीसी ऑफिस होता है, इसी प्रकार से सचिवालय होते हैं, बहुत सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस होते हैं, उनमें यानी जो स्टाफ कार ड्राइवर है और जो डिपार्टमेंट के ड्राइवर हैं उनकी रिक्वायरमेंट अलग से आने वाली है। मैं बात कर रहा हूं हरियाणा रोडवेज की, तो हरियाणा रोडवेज में लगभग 1000 पदों पे वैकेंसी आने वाली है ड्राइवर के लिए। दोस्तों हरियाणा रोडवेज की मैं बात कर रहा हूं, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। हरियाणा रोडवेज के लिए आपके पास हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है ना। और एज लिमिट सेम है, क्वालिफिकेशन सेम है। यहाँ पे सिलेक्शन जो प्रोसेस रहेगा आपका, पहले ड्राइवरी मतलब रिटन टेस्ट होगा, उसमें आप क्वालिफाई करेंगे, फिर आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा, उसके बाद आपकी फाइनल ज्वाइनिंग यहाँ पे करवाई जाती है, ठीक है। तो केवल हरियाणा रोडवेज में 3300 से 3700 वैकेंसी आने वाली है ड्राइवर और कंडक्टर की। अगर ये 700 वैकेंसी एड ऑन होती है तो 4000 प्लस चली जाएंगी। अगर मैं केवल ड्राइवर की बात करूं तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा। अगर हरियाणा में ड्राइवर की मैं बात करूं कि अपकमिंग कितनी है, तो इनकी संख्या ही लगभग 1800, आप ये मान के चलिए 1500, 3300 और 1000, ये 4000 प्लस तो ड्राइवर की वैकेंसी आने वाली है अगले कुछ ही दिनों में। तो उसकी मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा, अलग से चीजें आपको पूरे पिछले जो रिक्वायरमेंट है उनके अनुसार आपको पूरा प्रोसेस वगैरह हम बता देंगे, ठीक है ना। तो चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो कैंडिडेट जिनका स्कोर अभी हरियाणा पुलिस के लिए एलिजिबल नहीं हो पाए थे, आप जानते हैं कि कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई गई है रिजर्व कैटेगरी विशेषकर, तो कंडक्टर में क्या है कि विशेष क्वालिफिकेशन कंडक्टर लाइसेंस होना जरूरी होता है। तो यहां पे कट ऑफ उतनी ज्यादा नहीं जाने वाली है। अगर आपके पास कंडक्टर का लाइसेंस नहीं है तो अभी भी टाइम है, क्योंकि वैकेंसी कल परसों नहीं आने वाली, इसमें लगभग अभी 4-5 महीने लग जाएंगे आने में, ठीक है ना। क्योंकि अभी एचएससी कैलेंडर जारी करेगी, जो हरियाणा पुलिस फॉरेस्ट गार्ड जो वैकेंसी निकली है इनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगी, फिर अगला ग्रुप सी का नोटिफिकेशन आएगा। तो अभी आपके पास टाइम है, 1 महीना ज्यादा से ज्यादा लगता है कंडक्टर लाइसेंस के लिए। तो आप अगर इंटरेस्टेड है कंडक्टर में तो आप बनवा लीजिए। साथ ही साथ ड्राइवर में अगर आप इंटरेस्टेड हो, उसमें भी 1 महीने की ट्रेनिंग होती है, वेटिंग लिस्ट वगैरह चलती है उसमें ट्रेनिंग के लिए, तो उसमें भी आप कर सकते हो, अभी आपके पास टाइम है। और ड्राइवर के लिए दोस्तों हरियाणा रोडवेज में कहा जाता था, पहले एलिजिबिलिटी थी कि 3 साल पुराना लाइसेंस होना चाहिए। अब इस बार 3 साल पुराना लागू होगा कि नहीं होगा ये अभी कंफर्म नहीं, क्योंकि वैकेंसी पहले सीटी के तहत नहीं आती थी। इस बार हो सकता है कि रूल्स बदल जाए, ठीक है ना, क्योंकि दिल्ली पुलिस में भी ड्राइवर की वैकेंसी होती है, और भी जो एसएसबी है, सीआरपीएफ है, उनमें भी ड्राइवर की भर्ती होती है, तो उनमें भी हैवी ड्राइवर भर्ती होते हैं। तो उसमें ऐसा कोई रूल नहीं कि 3 साल पुराना चाहिए, 4 साल पुराना चाहिए। तो यहां पे हो सकता है कि इसमें बदलाव हो। तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास लाइट लाइसेंस है तो उसको हैवी में जरूर चेंज करवाइए, अगर आप करवा सकते हैं, क्योंकि टाइम है आपके पास। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।